इससे पहले एथिक्स के लेक्चर में हमने जैन दर्शन किया था। आज हम बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य का सिद्धांत करेंगे। बौद्ध दर्शन में जो 4 आर्य सत्य है, ये महात्मा बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, वो 4 आर्य सत्यों का ही दिया था, 4-fold ट्रुथ। अब ये जो 4 आर्य सत्य हैं, इसके माध्यम से बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार संसार जो है दुखमय है। तो इस 4 आर्य सत्यों से दुख का निरोध कैसे होगा, यानी इसके माध्यम से ये बताते हैं कि दुख जो है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है, और फिर किस मार्ग पे चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये 4 आर्य सत्यों के माध्यम से बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं। 4 आर्य सत्य जो हैं, इसमें जो पहला आर्य सत्य है वो है सब दुखम, यानी कि संसार दुखमय है। ठीक, तो संसार दुखमय है, ये पहला आर्य सत्य है। बुद्ध ये कहते हैं कि संसार दुखमय है, प्रिय से विछोह दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है, संपत्ति हो तो दुख है कि कहीं चली न जाए, संपत्ति ना हो तो दुख है, इसके अलावा वृद्धावस्था दुख है और मृत्यु दुख है, यानी जरा मरण दुख है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि संसार में जो भी कुछ है वो दुख ही दुख है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में अनित्यवाद को माना गया। ये माना गया कि संसार की सारी जो वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील हैं, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। तो चाहे वस्तु हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे इस संसार के सारे संबंध हो, सब परिवर्तनशील है, कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई नित्य नहीं है। और जब कोई चीज नित्य नहीं होती तो दुख देती है। जैसे अगर किसी से लगाव लगा रहे हैं आप, तो आज लगाव लगा रहे हैं या इस शरीर से लगाव लगा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होगा। आज मोहब्बत है, कल जूता चप्पल चलेगा। आज आपकी शरीर है ये, इस पे चाहे कितनों क्रीम लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए, लेकिन ये शरीर हमारी परिवर्तनशील है। एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए संसार में चूंकि सारी चीजें अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए सारी जो वस्तुएं हैं, सारे संबंध हैं, इससे दुख ही प्राप्त होता है हमको। तो इसीलिए बुद्ध ये कहते हैं पहले आर्य सत्य में कि संसार दुखमय है। हालांकि बौद्ध दर्शन पे ये आरोप भी लगाया जाता है कि बौद्ध दर्शन निराशावादी दर्शन है, ये दुख की ही बात करता है कि सब कुछ जो है दुख ही दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा जो आर्य सत्य है, उसमें बुद्ध दुख के कारणों की व्याख्या करते हैं। यानी दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदाय, यानी इस दुख का कारण है। तो दूसरा आर्य सत्य जो है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि इस दुख का कारण भी है। अब जो दुखों का कारण बताते हैं बुद्ध, इसमें 12 कारणों की एक श्रृंखला बताते हैं कि क्या कारण है दुख का। तो जो 12 कारणों की श्रृंखला बताते हैं बुद्ध, उसमें ये बताते हैं कि अविद्या से जो 12 कारणों की श्रृंखला बताते हैं, उसमें ये बताते हैं अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श,
स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति और जाति से जरा मरण अर्थात दुख होता है। तो ये जो 12 कारणों की श्रृंखला ये बताते हैं बुद्ध, तो ये कहते हैं कि इस दुख का कारण भी है, और दुखों का कारण ये 12 कारणों की श्रृंखला बताते हैं। और इसमें ये कहते हैं कि दुख का जो कारण है वो है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छाएं, डिजायर। तो जो दुख का कारण है वो इच्छाएं हैं, क्योंकि अगर इच्छाएं ना हो तो हम कर्म न करें। जब कर्म करते हैं तभी बुरे कर्म भी करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो बुद्ध कहते हैं कि जो दुखों का कारण है वो है तृष्णा, लेकिन दुखों का जो मूल कारण है, मूल कारण अविद्या है। तो मूल कारण दुखों का अविद्या है, अज्ञान है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। आज अगर कोई चीज बनाएंगे तो वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होगा। चाहे हमारे संबंध हैं उसमें परिवर्तन होगा, चाहे हमारी शरीर है उसमें परिवर्तन होगा। तो जब संसार सारा परिवर्तनशील है, आज गाड़ी खरीदेंगे कल भंगार हो जाएगी। तो जब संसार परिवर्तनशील है फिर भी हम अज्ञानवश अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो तृष्णा जो है ये कारण है, इच्छाएं जो कारण हैं, या इच्छाओं के कारण ही इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमको दुख होता है। जबकि संसार की कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लेकिन इच्छाओं का जो कारण है, जो मूल कारण है वो अविद्या है, अज्ञान है, कि हम इस नश्वर संसार से, जो परिवर्तनशील संसार है, इससे लगाव लगा बैठते हैं। तो ये अज्ञान के कारण है। तो इसीलिए दुखों का जो मूल कारण बुद्ध बताते हैं वो अविद्या को बताते हैं। अब तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध। दुख निरोध यानी बुद्ध ये कहते हैं कि इस दुख का निवारण भी है, यानी इस दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। तो बुद्ध ये बताते हैं कि दुखों का चूंकि मूल कारण अविद्या है, तो ये जो 12 कारणों की श्रृंखला है इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। निदान मतलब उपचार। तो बुद्ध ये बताते हैं कि दुखों का मूल कारण अविद्या है। तो अगर हम अविद्या का नाश कर दें, और अविद्या का नाश होगा विद्या द्वारा, अज्ञान का नाश होगा ज्ञान द्वारा। तो अगर अविद्या का नाश हम कर दें ज्ञान द्वारा, तो अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण का भी नाश हो जाता है। अर्थात अविद्या का अगर नाश कर दें तो दुखों का भी नाश हो जाता है। तो इस तरीके से तीसरे आर्य सत्य में बुद्ध दुखों का नाश कैसे किया जाए ये बताते हैं। अब चौथा जो आर्य सत्य है बुद्ध का वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। चौथा आर्य सत्य जो है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अब किसी भी दर्शन में ये बताया जाता है कि अगर आपको दुखों से छुटकारा पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो एक यौगिक मार्ग पे चलना होगा। तो बौद्ध दर्शन में भी जो दुखों से छुटकारा पाने के लिए जिस यौगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया है उसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये 8 मार्ग हैं जिस पे चलकर मुमुक्षु जो है, जिसको मोक्ष प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि दुखों का जो कारण है
मूल कारण तो अविद्या है, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तभी दुख होता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग, इसमें बुद्ध 8 मार्गों का प्रतिपादन करते हैं जिस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ये 8 जो मार्ग हैं वो हैं सम्यक दृष्टि। तो 8 मार्ग जो है वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग बुद्ध ने बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और इस तरीके से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो ये बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य है। अगले लेक्चर में हम बौद्ध दर्शन के प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत को करेंगे।